हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे इनपुट आउटपुट है, बट थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग वाला इनपुट आउटपुट है। ठीक है, तो एक थोड़ा नया टाइप हो जाएगा आपके लिए भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे क्या है। तो ठीक है, ठीक है, ये है इनपुट आउटपुट। ठीक है, इसको आपको थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग टाइप लगा है, नॉट कोडिंग डिकोडिंग बट उसका ही थोड़ा मिक्स है। ठीक है, देखिए रीजनिंग में कैसा होता है ना कि आपकी रीजनिंग किस लेवल तक आप मतलब आपकी लॉजिक या फिर आपकी लॉजिकल थिंकिंग या फिर आपकी थिंकिंग कहाँ तक जाती है। ठीक है, वो चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, फ्रेज इज टू बी कोडेड डिफरेंटली इन ईच फोर स्टेप्स फॉलोइंग अ सेट ऑफ रूल्स। एग्जांपल्स ऑफ थ्री फ्रेजेस गिवन followed by steps 1 2 3 4। each phase has four words in the final code has two codes only। ठीक है, तो क्या किया है, ये फ्रेज दिया है। ठीक है, इसका स्टेप 1 दिया है, स्टेप 2 दिया है, स्टेप 3 दिया है, स्टेप 4 दिया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एज अ एग्जांपल के लिए लिया कि कैसे उसका आपकी थिंकिंग होनी चाहिए कि जब ये ऐसे इस टाइप के पजल्स है। ठीक है, इसका क्वेश्चन मेरे पास नहीं है। ठीक है, बट हम इसको ही सॉल्व करेंगे एज अ क्वेश्चन। ठीक है, एज अ क्वेश्चन। ठीक है, सो पहले क्या देखते हैं, पहले देखते हैं हम मेरी लव सनराइज। ठीक है, ये फ्रेज दिया है। देन एक फेसबुक लीक यूजर्स इंफॉर्मेशन दिया है। देन चिल्ड्रन लाइक वीडियो गेम्स ये दिया है। ठीक है, तो इसको आपको इस जो स्टेप 4 के आउटपुट में आपको कोड में उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि सबसे पहले इजी वाला देखते हैं, मतलब छोटे वाला। ठीक है, ये थोड़ा कम कम वर्ड्स वाला देख रहे हैं तो हम इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं कि फर्स्ट लास्ट यहाँ पे कैसा फेसबुक है, लीक यूजर्स है, इन्फॉर्मेशन मतलब बड़े बड़े नंबर्स है। ठीक है, बड़े बड़े वर्ड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं फॉलो का मेरी लव सनराइज। ठीक है, तो यहाँ पे भी चार है, यहाँ पे भी चार है, मतलब हर एक का किसका है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मेरी का किया है नार्स, तो मेरी का नाज किया है, लव्स का मोवेट किया है, सन का टीओ किया है, राइट्स का एसआईसीएफ किया है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं तो देखिए आप यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो ए आर कॉमन है बीच में। ठीक है, ओवीई कॉमन है। देन यू कॉमन है, यहाँ पे भी यू कॉमन है। देन यहाँ पे आई एस कॉमन है, यहाँ पे भी आई एस कॉमन है। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको कॉमन कॉमन लग रहा है। ठीक है, ए आर हो गया, ओवीई हो गया, यू हो गया, आर आई एस हो गया। ठीक है, ए आर ओवीई क्यू यू। ठीक है, बट फिर इन्होंने चेंज क्या किया, चेंज हम फर्स्ट में देखते हैं। तो एम एम का सक्सीडिंग लेटर लेटर क्या है, एम है, तो एम एन लिया। वाई का भी वैसे ही लिया कि इन्होंने, हाँ वाई का जेड लिया। मतलब हमें एक पता चल गया है कि जो एम और एन मतलब फर्स्ट और लास्ट लेटर है उसके क्या है, सक्सीडिंग लेटर्स है। उन्होंने चेंज किया और बीच वाले वर्ड सेम रखे, थेम सेम ही। तो उसने उन्होंने यही भी किया क्या, लव्स की इसमें भी किया क्या, हाँ एल के एल, एल के बाद एम आता है, ओ वी ई वैसे रखा है, एस के बाद टी आता है तो उन्होंने टी लिया। ठीक है, एस के बाद टी आता है, के एम एन के बाद क्या होता है, ओ आता है तो उन्होंने वैसे किया है। सेम आर के बाद क्या आता है, एस आता है, ई के बाद आता है एफ, तो उन्होंने ये किया। ठीक है, ये सेम इसमें हो रहा है कि ये अगर हम ये एक बार हम देख लेते। ठीक है, तो उन्होंने ए सी ई बी डब्ल्यू, ए सी ई बी डब्ल्यू। ठीक है, के बाद एल आता है, एफ के बाद जी आता है, बराबर है। देन लीक में एल के बाद के एल एम आता है और डी ई एम ई आना चाहिए लास्ट में। ठीक है, तो ई ए के बराबर है। यूजर्स, यूजर्स का यू के बाद वी, एस के बाद टी और बाकी का एस ई आर वैसे के वैसे। इन्फॉर्मेशन में आई के बाद जे, देन एन के बाद ओ और बाकी का इन्फॉर्मेशन वैसे। मतलब हमारा ये लॉजिक सही है। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेप का लॉजिक हमने देख लिया। देन चिल्ड्रन का भी सी का डी, ओ के बाद एन, एल के बाद के एम, सॉरी एल के बाद एम, ई के बाद एफ, वी के बाद डब्ल्यू, ओ के बाद पी बराबर है, जी के बाद एच, एस के बाद एटी। मतलब ये फर्स्ट लॉजिक तो हमें पता चल गया कि जो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में क्या किया है, स्टेप 1 में क्या किया है, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर को सक्सीडिंग लेटर से रिप्लेस किया है, लेटर से रिप्लेस किया है। ठीक है, एंड बाकी का एज इट इज। एंड जो सेंटर वर्ड्स थे, सेंटर अल्फाबेट्स थे एज इट इज, एज इट इज। ठीक है, ये किया है। सेकंड में क्या किया है हम देखेंगे। सेकंड में अगर देख पा रहे हैं हम तो एन ए आर जेड का एन जेड 4 किया, एम ओ वी ई टी का एम वी एम टी 5 किया, टी ओ का टी ओ 3 किया, एस आई एस का 4 किया है। अभी इन्होंने ये नंबर्स किस रिगार्डिंग है, अगर आप देख पा रहे हो तो एन ए आर जी का कितना है, 4 है, 4 वर्ड का है तो उन्होंने 4 लिया। एम ओ वी टी कितने वर्ड्स का लेटर से बना है तो 5 लिया। टी ओ किससे, 3 से तो वो किया। ऐसा है सब कितने, 4 लिया। बट अभी एन जेड एम टी कैसे लिया, तो उन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट और लास्ट लेटर जो हमने चेंज किए थे उसको लिया और जो बीच वाले वर्ड्स है उसको
रिमूव कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट सेम है क्या, MT TO3SF4 सेम हम यहाँ पे करते क्या, गेस गेस बोल में कितना है, G और L आना चाहिए और 8 है, बराबर है। मिकी में भी ME आना चाहिए और 6 आना चाहिए, बराबर है। विजर्ड में भी VT5 बराबर है, ठीक है, 5 है और VT सेम JO11 बराबर है, मतलब ये हमारा सही है। यहाँ पे भी सेम DO8 MF4 YP5 HT5, ठीक है। ये हमें जल्दी जल्दी करना है, जैसे हमें एक पता चलता है वैसे हमें जो बाकी के उसमें थोड़ा एक बार देख लेना है कि सभी पे फॉलो होता है कि नहीं होता है, तो मतलब हमें ये पता चलता है। तो सेकंड स्टेप में क्या है, फर्स्ट एंड जो लास्ट लेटर है वो एज इट इज रखे हैं, सेंटर वाले रिमूव किए हैं, सेंटर वाले रिमूव किए हैं एंड नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है, जितना अल्फाबेट्स है उतना नंबर दिया है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स किया है, ठीक है। ये नंबर ऑफ अल्फाबेट जितने हैं उतने दिया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट की तरफ देखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दिख रहा है आपको, नेक्स्ट में उन्होंने क्या किया है, जो है सिंबल ऐड किया है। तो सिंबल की तरफ हम देखेंगे, स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3 में उन्होंने सिंबल ऐड किया है। तो सिंबल के क्या देखेंगे, NZ के बाद 4 को A लिया है, अभी हमें पता नहीं कि कौन सा है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे, देखिए N के बाद क्या आता है, KLMNO आता है, N के बाद क्या आता है, O आता है, देन Z के बाद क्या आता है, A आता है, मतलब ये हमें पता चल रहा है कि ये जो कोड है फर्स्ट वाला इसके साथ है, ठीक है। सेम अगर हम बाकी में लॉजिक लगा कर देखते हैं, M के बाद N आता है, T के बाद U आता है, बराबर हो रहा है, T के बाद U आता है, N के बाद O के बाद N आता है, S के बाद T आता है, F के बाद G आता है, मतलब ये हमें पता चल रहा है कि जो सीरियल वाइज है वही लॉजिक है, ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे कि हमें दो ही जो है सिंबल्स दिख रहे हैं, कौन से, एक एट द रेट दिख रहा है, एक हैश दिख रहा है। तो अगर हम देखेंगे NZ4 था तो इवन के लिए उन्होंने एट द रेट यूज किया है, हम इसको ऐसे यूज बोल सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि MT में हैश किया है, TO3 में भी ऑड है तो हैश किया है, ठीक है, और ऑड के लिए उन्होंने हैश किया है, ठीक है। अभी हमें ऐसा एग्जैक्ट नहीं निकाले, बट हमने एक एजम्पशन लिया कि हो सकता है ऐसा, ठीक है। सेम विद SO के लिए, SF4 के लिए भी उन्होंने एट द रेट किया है। अगर हम फिर इसको एक बार चेक करते हैं, 8 और 6 के लिए एट द रेट, ठीक है, और G के बाद H आता है, L के बाद M आता है, M के बाद N आता है, E के बाद F, M E के बाद E के पहले D आता है, ठीक है। तो अभी हम, हाँ ठीक है, अभी उन्होंने क्या लॉजिक लगाया इसमें, सॉरी सॉरी, देखिए हम कैसे करते थे, डायरेक्ट देख देख के चलते थे, बट यहाँ पे क्या लॉजिक है, जो वॉवेल है सॉरी, कंसोनेंट जो है, कंसोनेंट +1 किया है, मतलब जो कंसोनेंट है उसमें +1 करके जो अल्फाबेट्स आया वो लिया है, बट वॉवेल में क्या किया उन्होंने, वॉवेल में माइनस किया, देखिए ओ के पहले KLMNO मतलब NO, ओके प्रीवियस वाला मतलब N, यहाँ पे भी क्या है, ओके प्रीवियस वाला N, बाकी बाकी जगह के इफ के प्रीवियस वाला कौन, D, तो ये लिया है, ठीक है। तो जैसे जैसे अभी देखिए हम कैसे थे, फ्लो में गए थे, ठीक है, वो वैसे फ्लो में नहीं जाना, एक बार थोड़ा देख लेना कैसे हमने, देखिए यहाँ पे वो हमारा निगलेक्ट हो गया था, बट हमने यहाँ पे अगर चेक किया तो हमें पता चल गया कि नहीं, वोवेल्स के लिए तो -1 कर रही है लोग, ठीक है। तो ये आपको सबको एक बार चेक करना है, भले ही आप इसका लॉजिक फाइंड करो, इसमें भी थोड़ा आप देख रहे हो, बट इसमें भी थोड़ा एक बार 3 में चेक कर लो, क्योंकि गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। सेम DO में O के पहले क्या आता है, N आता है, तो यहाँ पे बराबर है, D के बाद E आता है, मतलब कॉन्सोनेंट्स के लिए उन्होंने +1 किया है, वोवेल के लिए -1 किया है, ठीक है। और MF के लिए एज इट इज NG, WVST एज इट इज, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। W के बाद X, P के बाद Q, H के बाद I एंड T के बाद U, ठीक है। और उन्होंने सेम किया है क्या, हाँ 8 के लिए 4, सॉरी 8 के लिए एट द रेट, मतलब इवन के लिए एट द रेट, ऑड के लिए हैश, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो लेटर्स थे, लेटर्स में इन्होंने क्या लॉजिक किया, कंसोनेंट्स में +1 किया है, कंसोनेंट में +1 किया है और वॉवेल में -1 किया है, एंड इवन वाले वर्ड में जितने वर्ड्स थे उनको क्या किया, इवन वाले को उन्होंने एट द रेट से किया है, और ऑड वाले को उन्होंने डिनोट किया किससे किया है, हैशटैग से किया है, ठीक है। ये हमें पता चल गया थर्ड स्टेप से। अभी फोर्थ स्टेप पे देखेंगे हम, अभी फोर्थ स्टेप में क्या दिया है हमें, फोर्थ स्टेप में एक बार देख लेते हैं हम। फोर्थ स्टेप में क्या है, OG@UU हैशटैग, ठीक है। अभी इन्होंने ऐसे क्यों लिया, ठीक है, दो ही किए, 4 कोड्स थे तो 4 के उन्होंने दो ही लिए, ठीक है। तो अभी अगर हम देख सकते हैं, देखिए एट द रेट का एक ही किया है, हैशटैग का एक किया, तो अगर हम एट द रेट, ठीक है, O A @ और क्या दिया था,
TG@, इसमें से उन्होंने क्या किया OG@, ठीक है, मतलब एट द रेट नहीं कर रहे, तो कुछ ना कुछ एट द रेट पे ही उन्होंने ऑपरेशन किया होगा, ठीक है। तो ओ फर्स्ट लिया, इसका इसका लास्ट लिया, OG@, मतलब ए और टी को उन्होंने निगलेक्ट करते हैं, मतलब फर्स्ट और लास्ट लिए एट द रेट के। सेम हमने सम अगर हम इसको चेक करते हैं, सेम हमें इसमें देखने को मिल रहा है। बाकी इसमें देखते एच और डी आना चाहिए, यहाँ पे एच डी एट द रेट बराबर आ रहा है, ई और जी आ रहा है एट द रेट बराबर, मतलब इन्होंने क्या किया जो सेम वाले थे, ठीक है, एट द रेट वाले थे, उनका फर्स्ट एंड सेकंड वर्ड का लास्ट लेटर लिया, लास्ट लेटर लिए, ठीक है। और एट द रेट वाले में, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड का लास्ट, फर्स्ट फर्स्ट किसका, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट, ये वर्ड का फर्स्ट लेटर, सेकंड वर्ड का सॉरी लास्ट लेटर, मतलब सेकंड ही लेटर, ठीक है। ये इन्होंने क्या हैशटैग में क्या किया है देखते हैं। यहाँ पे एन यू हैश है और यहाँ पे यू एन हैश है, तो यहाँ पे यू यू दोनों भी आ रहा है, मतलब एक तो इसका यू पहले लिया होता है या फिर इसका यू पहले ले सकते हैं हम। तो अभी हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि किसका यू है, तो ये ठीक है। तो हम यहाँ पे सेकंड इसमें देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे यू और के है, तो क्या किया, यू पहले लिया, मतलब इसमें क्या किया उन्होंने, फर्स्ट वर्ड का सेकंड लेटर पहले लिया है, एंड और क्या लिया है, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर लिया है, ठीक है। ये सेम पॉसिबल हो रहा है, यहाँ पे तो यू यू है, तो दोनों मतलब सेकंड फर्स्ट वर्ड का सेकंड लेटर, सेकंड इसका फर्स्ट लेटर, मतलब यू यू बराबर आ रहा है, ठीक है। सेम हम यहाँ पे करते हैं एक्स और क्यू के, फर्स्ट वर्ड का सेकंड लेटर, मतलब क्यू आना चाहिए, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर, तो मतलब यू आना चाहिए, और हैशटैग, ये हो गया क्यू और हैशटैग, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो इनपुट आउटपुट है, थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग साइड में वो सॉल्व, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा जो आपके नंबर्स है और जो आपके जो क्या बोलते हैं उसको, एक सेकंड सॉरी, ठीक है, जो आपके जो आपको फ्रेजेस दिए रहते हैं या फिर कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं, उसमें आपको ढूंढना है कि जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट लेटर ढूंढना है, फर्स्ट लेटर, ठीक है, देन सेकंड लेटर, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा देखना पड़ता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस रहते हैं ये आपको कभी भी लास्ट में उठाना है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग वाले, कोडिंग डिकोडिंग एंड इनपुट आउटपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट, ये वाले क्वेश्चंस आपको लास्ट में उठाने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें कैसा होता है, अगर आपको कोड या फिर कोडिंग डिकोडिंग का या लॉजिक मिल गया या फिर इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन मिल गया, तो आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं मिला तो आप इसको इसमें फंस भी सकते हो, ठीक है। तो इसको आपको सबसे लास्ट सॉल्व करना है, किसी भी मेंस पेपर में रहो, ठीक है। अगर आपको 1-1.5 मिनट में अगर लॉजिक पता चल जाता है, पूरा लॉजिक, ठीक है, ऐसा नहीं कि पहला लॉजिक पता चल रहा है, तीसरा लॉजिक पता चल रहा है, चौथा लॉजिक पता रहा है, ऐसा कुछ नहीं, पूरा लॉजिक यहाँ से यहाँ तक और पूरे इसका लॉजिक पता चल रहा है 2 से 2.5 मिनट में, तब आप इसको सॉल्व करना। अगर नहीं होता है तो इसको सॉल्व मत करना, इसको लास्ट के लिए रखना, जब आपके पास कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं रहे, ठीक है। तो या फिर आप थोड़े एक फ्रेश माइंड से अलग तरीके से आ सकते हो उस पर, ठीक है। आप बाकी का होने के बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व, ईजी वाले और डुएबल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप इस पे आ सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट इसमें टाइम वेस्ट करके पूरा पेपर खराब करना वर्थ नहीं है, ठीक है। तो ये इसको लास्ट में रखना है, इसको और कोडिंग डिकोडिंग और इनपुट आउटपुट को, ठीक है। ये मैं खुद मेरे इसमें इंप्लीमेंट करता हूँ, इसलिए आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये था आज का पजल नहीं बोल सकते इसको, मिसलेनियस बोल सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग प्लस इनपुट आउटपुट का थोड़ा मिक्सचर है ये, ठीक है। तो ये था, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।